तो जी आपने ऐसे चीजों को तैयार करना है कि आपको चीजें भूले ना। देखो पीपीएससी में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में डाटा का इशू नहीं होता। डाटा आपको हर जगह से मिल जाएगा। आप यूट्यूब से लेक्चर्स निकाल लें, आपको एक से एक अच्छे टीचर के लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर सकते अपने आप में। आप एक से एक अच्छी वेबसाइट पढ़िए। हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाना जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। एक एक चीज उसमें अवेलेबल होगी, हर चीज होती है उसमें। सेशन आपको क्या देता है? टीचर आपको, मेंटोर आपको क्या देता है? मेंटोर आपको देता है कि आपने भाई चीज आपके पास तो आ गया, आपने तैयार करनी है। पहली बात तो वो इस पर आपको फोर्स करता है। दूसरा आपको बताता है भी तैयार करनी है तो कैसे तैयार करनी है। वो आपकी हेल्प करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको मोटिवेशन देता है, आपको एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। ठीक है, आपको कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। जब आपकी जो बाकी फेलोज हैं वो भी टेस्टिंग दे रहे हैं ना, तो वहां से फिर आपको तो एक सोच आती है, यार फलाना स्टूडेंट जो है ना वो फॉर एग्जांपल वो 80% मार्क्स ले रहा है टेस्ट में, मैं कम ले रहा हूँ, तो भाई मैं उसको विन नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी जो अब फेलो है मेरा, मेरी एकेडमी का, मैं उसको बीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो और डिफरेंट एकेडमीज हैं वहां पर, स्टूडेंट्स वो वहां भी बैठे हैं बहुत सारे, और वो उसकी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के मार्क्स देख के आपको एनर्जी मिलती है, आप उस बेस पे तैयारी करते हो। ठीक है जी। ये हम एवरीडे साइंस को इस तरह से पढ़ाते हैं। अब जिसका क्वेश्चन है ये एवरेज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ये सिर्फ हम इसको इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? अब जनरली आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो साइक्लोन, टोर्नेडो, सोनामी, इन सब चीजों की एनिमेटेड एक्सप्रेशन जब आपके सामने आएगा, तो फिर इससे देखें, कोई भी सेशन होता है ना वो 100% चीज को क्लियर नहीं करता, 70-75 करेगा। आपने उस मटेरियल को एक्सटेंड करना होता है, आपने उस मटेरियल को एक्सटेंड करना होता है। लेकिन आपकी बेसिस बिल्ट होगी, एक मरतबा जब बेसिस बिल्ट हो गई वाकई ही, आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी की होगी, अगर मैं, मेरा सब्जेक्ट बायो है, मेरी डिग्री बायो में, बायो से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। जाहिर है मैं एक दफ्तर का सुपरिटेंडेंट हूँ, मेरे अंडर काम करते हैं सीनियर क्लर्क हैं, असिस्टेंट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर से अक्सर मैं बाद वक्त पीपीएससी के पास पेपर डिस्कस कर लेता हूँ, यार ये क्वेश्चन आया हुआ है। वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या, उसकी एमएससी कंप्यूटर है। ठीक है, तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता, उसको सर्च करना पड़ता है। तो ये चीज जाहिर करती है कि आपको एक एक सब्जेक्ट में काफी एफर्ट करनी पड़ेगी, आप उसको इन डिटेल करें, पास पेपर साथ साथ करें और सब्जेक्ट कवर करें। क्लियर होगी बात? तो साइक्लोन क्या है, टोर्नेडो क्या है, सुनामी क्या है, इस तरह और ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं काफी सारी। तो साइक्लोन एक लार्ज मास है। अब इसके आप डायमेंशन देखें, इसकी कितनी ज्यादा है, इसका डायमीटर कितना ज्यादा है। और जो टोर्नेडो होता है वो कॉलम शेप होता है, टोर्नेडो वो कॉलम शेप होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, अर्थक्वेक वगैरह। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? कोई न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। ठीक है, बेसिकली कोई नहीं होता। तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कल करता है प्रोटॉन के गिर्द, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। फिर ये देखें जी, ये क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब किस लिए यूज होती है? कैथोड रे ट्यूब, ये जो हमारी, जब टीवी देखते हैं, हमारे कंप्यूटर देखते हैं, लैपटॉप में तो शायद ये नहीं होगी, नहीं, कोई और टेक्नोलॉजी होगी, तो वो जो स्क्रीन हमें ब्राइट नजर आ रही होती है, किस लिए हो रही है? वो कैथोड रे ट्यूब की वजह से नजर आ रही होती है। ठीक है, कैथोड एनोड ये पूरा है, फिर आपको समझाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे तो ये आपको नहीं भूलेगा। ये आपने, आप में से यकीनन कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा होगा कैथोड रे ट्यूब।
नेक्स्ट देखते हैं जी। क्या इशू है? अब हम आते हैं, हम सिर्फ ऐसा नहीं करेंगे कि भाई पढ़ लिया चलो जान छुड़ गई। तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो होना चाहिए ना भाई। आखिर मैं जो 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, मुझे ये तो पता लगे कि आपको एक्चुअली कुछ समझ आए। तो आप सबने एक्टिव होना है जी। जो लोग माइक को ओपन करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं वो माइक को ओपन करके, आपका क्विज होगा छोटा सा। तो आप जो माइक ओपन कर सकते हैं वो माइक ओपन करके रिस्पॉन्स करना। अदरवाइज आपने चैट में रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? बताएंगे अब ये क्वेश्चंस हैं जो कुछ पढ़ाया है ना मैंने, उसमें से क्वेश्चन है। वेयर डिड द ट्यूलिप रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन 2005? हरी अप, बिना सोचे समझे। यूक्रेन, किर्गिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया। ओ, पाकिस्तान। मैं ये ट्रिगर करने लगा था। हाँ जी, कौन बोला था? पाकिस्तान। किर्गिस्तान, ये तो पता। किर्गिस्तान। अफगानिस्तान। ये तो जनाब अब पता लग ही गया आपको, मुझसे गलती से जना क्लिक हो गया। ट्यूलिप रेवोल्यूशन जी किर्गिस्तान में। ओके, ये पता लगना चाहिए ना कि जो पढ़ा है ऊपर से तो नहीं गुजरा। हाँ भाई, ऑरेंज रेवोल्यूशन। अब क्वेश्चन समझे। अब जो मेरा क्विज होता है या टेस्ट होता है वो पास पेपर से, देखें क्वेश्चन मैं पास पेपर से उठाता हूँ, डायमेंशन वही होती है। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तो फिर उसको देखते हैं कि इर्द गिर्द किस तरह से रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ऑरेंज रेवोल्यूशन इन यूक्रेन? तो यूक्रेन में जो ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था तो उसका रीजन क्या थी? गवर्नमेंट बैंकरप्सी, डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नेचुरल सर ये डाइसेसमेंट। हाँ जी, डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट। वेरी गुड। कौन है जी ये? हसन डोगर, शाबाश भाई। ठीक है, ये मैंने वैसे स्लाइड से बताया था और आपने उसको क्लिक कर लिया। हसन, ये आपने को पहले भी कोई इन डिटेल तैयारी की हुई है या अभी आपने सुना था ये? नहीं, मैंने पहले भी थोड़ा बहुत टच हूँ इसके साथ अच्छा, सर। जी। ठीक है, ओके। तो कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने अभी अभी सुना हो मुझसे और कुछ ना कुछ इसके जहन में रह गया हो? अगर लेकिन बोल। सर ये जी सर। मैंने एक इसकी हिस्ट्री अभी सर मैंने थोड़ी सी पढ़ी टच हुआ हुआ है। हूँ। बस मैंने जस्ट यही पढ़ा था कि ऑरेंज रेवोल्यूशन। हाँ, तो मैं यही तो पूछ लेकिन रहा हूँ, इस चीज की थोड़ी सी उसकी डिटेल जो मैंने बताई रीजन है। आप। हम्म, जी जी। तो डिटेल ये, आपसे। अच्छा डिटेल डिटेल, अच्छा यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जो डिटेल मैंने बताई है यही आपको याद रहा है या आपने पहले सुना था? तो मतलब अभी जो डिटेल बताई है यही चीज आपको याद रह गई। जी जी। चले ठीक है जी। जी सर। ओके, नेक्स्ट बताएं जी। व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड इन टेबल टेनिस? रैकेट, शटल बॉल एंड नेट, ग्लव्स एंड अ बैट, पैडल एंड अ स्मॉल बॉल। पेडल एंड स्मॉल बॉल। बाकी भी, बाकी भी बताएं। आप बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। पैडल एंड स्मॉल बॉल। मुझे लगता है अगर किसी स्टूडेंट को, अगर किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल ये याद नहीं भी रहा मेरे लेक्चर के दौरान, लेकिन जब वो क्विज देता है और वहां पर थोड़ा सा स्टक हो जाता है, कोई और स्टूडेंट बताता है तो ये चीजें उसके जहन में काफी हद तक रहेंगी। व्हाट इज नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? हाँ भाई, ये कौन बताएगा? सर बेसबॉल। कोई और बेसबॉल। बताए जी। गलत है, बेसबॉल सही है सर। गलत है, गलत। कोई और बताए। बेसबॉल ही है सर। अच्छा, बेसबॉल ही है। बेसबॉल। हो सकता है भी मैं गलत हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, मैं गलत था, आप ठीक हो। भाई मुझसे भी तो गलती हो सकती है इसमें, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये देखो, इसको मैंने ज्यादा बोला नहीं था। जब मैं आपको ये स्लाइड पढ़ा रहा था तो मैं इसको ज्यादा बोला नहीं था। मैंने कहा चलो शायद आप कहीं ना कहीं फंस जाएं, लेकिन आपको याद है, पता नहीं पहले से रट्टे लगा के आए हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो नेशनल गेम है वो बेसबॉल है। वेरी गुड भाई, अप्रिशिएटिव, वेरी अप्रिशिएटिव।
ये कौन बताएगा? विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द सब्जंक्टिव मूड? हाँ, अब इसमें फंसोगे आप लोग। सब्जंक्टिव मूड ही है सारे, लेकिन वो कहता है करेक्टली यूज। ये पीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, ये पीपीएससी का नहीं है, ये वैसे ही है। तो अब बताएं कि सर करेक्टली यूज कौन सा मुझे है। मुझे ये लग रहा है, इफ आई वाज डॉलर आई कैन डंक। अच्छा जी, और कोई बताए? देखें, सारे पढ़े, सारे पढ़े। सर मुझे सी लग रहा है। अच्छा, इफ आपको आई सी वर अ लग रहा है। बर्ड फ्लाई। अच्छा जी, जमीला को सी लग रहा है, और बताएं। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वजह भाई, रीजन। सर जहाँ डाउट हो तो वहां वर लगता है। तो अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ सकता। डाउट नहीं है जी, ये तो ये सर, विश है। देखिए, डाउट नहीं है, ये विश है, आपका राइट आंसर ही है। ये ठीक तो है। कंडीशनल में नहीं आ जाएगा। हाँ जी, वो मतलब एक विश है ना, कंडीशनल है वो। सब्जंक्टिव यही होता है ना कि विश है आपकी। हम्म। ठीक है, कंडीशनल तो है ही, लेकिन ये मूड जो है ना, वो जो है वो सब्जंक्टिव मूड है। आई इफ आई वर यानी कि वो हो तो नहीं सकता ना। तो जब जी नहीं हो बिल्कुल। सकता तो वो ये डिफरेंट जो है उसका यूज करता है, वाज की जगह वर का यूज करता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो वेरी गुड जी, आपने ठीक बताया। तो ये था जी हमारा लेक्चर। अच्छा, ये आपको बताता चलूं, क्वेश्चन भी लेते हैं आपसे। ये जो क्विज वाला मेथड है, दो चीजें, वैसे तो आपको इसमें काफी चीजें डिफरेंट नजर आई होंगी। दो तीन चीजें ऐसी हैं जिन पर मुझे लगता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, नंबर वन, मैं क्विज लेता हूँ क्लास के बाद। जब भी आपको ये लगे, ये पता हो कि भाई अब क्विज होगा, ये जो कुछ पढ़ रहे हैं आपके माइंड में जो है ना, अगर ये आपको माइंड में ये चल रहा हो कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं पूछा जा सकता है, तो आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड होता है और आप चीजें एब्जॉर्ब ज्यादा करते हो। माइक ऑफ कर दें, ठीक है, असल माइक ऑफ कर दें, तो आपका माइंड चल रहा होता है यार, ये मुझसे क्वेश्चन होगा, तो आप चीजें एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा ही ना जाए, बस लेक्चर हो गया पूरा, तो फिर आप कहते हैं यार ये कर ही लेंगे यार, बाद में रिवाइज कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। आपके माइंड को लगता है यार ये कोई ऐसी फजूल सी इंफॉर्मेशन है। माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और माइंड को यूज किया जाता है। नंबर टू, मेरे सेशन जो भी 3 महीने का सेशन होगा, टेस्ट तो फर्ज है, मुझ पे बनाना फर्ज है, टेस्ट को बनाना फर्ज है, और आपका टेस्ट अटेम्प्ट करना फर्ज है। टेस्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, क्वेश्चन होता है, आंसर आप खुद करते हो, कोई ऑप्शन नहीं है। विदाउट ऑप्शन तैयार करो भाई, सेशन लो, एक एक चीज पास पेपर की होगी, पास पेपर की डिटेल होगी, पास पेपर से एक्स्ट्रा भी होगा, पास पेपर का बुनियादी कॉन्सेप्ट भी होगा, लेकिन उसको ऑप्शन के लेवल पर तैयार ही ना करो। यकीन करो, आपको शुरू में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर आपको मजा आने लगता है, क्योंकि आपको चीजें याद हो जाती हैं। पीपीएससी में ये जो पास पेपर का ट्रेंड है ना, इसने जहां पर हमें सहूलत दी है कि पास पेपर कर लो, काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, वहां इसने हमारा जो दिमाग है ना उसको कमजोर कर दिया चीजें याद करने में। क्यों? भाई क्वेश्चन ऊपर रीड किया, चार ऑप्शंस आ गए, आपको अब रट्टा लग जाता है यार, चार में से एक का अंदाजा लग जाता है। आप यकीन करो, अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जो सबसे पहला स्टूडेंट था हमारे इलाके का ही, तो वो 4 से 5 उसकी जगह पर सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे चीजें किसी हद तक याद रहती हैं। ठीक है, किसी हद तक। मैं यूं नहीं कहूंगा कि भी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, कोई टीचर हूँ, किसी हद तक याद रहती हैं, क्योंकि जुबानी चीजें हैं तो ये याद रह जाती हैं। तो मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस किए, मुझे कहता है यार मुझे ना ऑप्शंस बताओ, फिर मैं आंसर करूंगा। इसका मतलब रट्टा लगा के आप, ठीक है, सिलेक्शन आपकी हो जाती है। ये जो आप, ये जो चीज होती है ना कि यार मुझे ऑप्शन बताओ, मैं उसका आंसर करूंगा, ये वो होता है कि अगर आपने किसी एमसीक्यूज को 1 महीना नहीं पढ़ा ना, 1 महीना नहीं पढ़ा, तो समझो भूल गए।
लेकिन जो विदाउट ऑप्शन जब आप चीजें तैयार करते हो, फिर आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके रहते हैं, फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहते हैं। अच्छा जी, ये वैसे मैं इतनी चीजें शेयर नहीं करता, मुझे तो याद भी नहीं है ये जो है ना अपने ये स्टूडेंट, मतलब कि किस में इसने क्वालिफाई किया था। ये तारिक है मेरा स्टूडेंट, ये पाकिस्तान में इसकी पहली पोजीशन आई थी अभी। ये फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मेरा जो डिबट हुआ था, वैसे तो कुछ मैं थोड़ा थोड़ा स्पोरेडिकली पढ़ाता रहता था, लेकिन मैं किसी एकेडमी के साथ अटैच हो गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था कि आप पढ़ा दें। वो स्पोर्ट्स साइंस की एकेडमी थी, स्पोर्ट्स साइंस की तैयारी करवाते थे, तो मैं जनरल नॉलेज उनको तैयार करवाता था। 50% जनरल नॉलेज होता था ज्यादातर, जो तहसील स्पोर्ट ऑफिसर के पेपर हुए थे, और 50% उसमें सब्जेक्ट होता था। तो इसमें ये जो फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था, इसमें 20% ऐसे जीके था। तो ये मेरा स्टूडेंट है, देखिए इसमें फर्स्ट पोजीशन ली थी पूरे पाकिस्तान में। और इसी की यहाँ पर थर्ड पोजीशन आई हुई है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ये एफपीएससी के थ्रू है, इसमें देखें यहाँ पे थर्ड पोजीशन आई हुई है। ये भी तारीख ही है। मेरे चंद स्टूडेंट हैं, ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली बाकी लोगों के से, लेकिन उन्होंने अच्छे स्कोर किए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और नो डाउट इसमें उनकी एफर्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, असद का मैंने इसमें नहीं ऐड किया, सॉरी, मैं बस जल्दी जल्दी में। ठीक है, इसके अलावा असद भी है, वो मैडम आपको शेयर करेंगी। जो मेरा स्टूडेंट है असद, आजकल नेशनल हॉकी स्टेडियम में, तो उसने पीपीएससी में सेकंड पोजीशन ली थी। ठीक है, तहसील स्पोर्ट ऑफिसर में। उस वक्त जो उनका सब्जेक्ट का था वो बड़ा मुश्किल था, तो पीपीएससी जो जनरल तैयारी जो मैंने उनको करवाई थी, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया, सेकंड पोजीशन थी, और वो अब लाहौर में नेशनल हॉकी स्टेडियम में उसकी जॉब है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा स्टूडेंट है मेरा, तो मैं अक्सर जो है ना उसको बुलाता रहता हूँ डिस्कशन को, वो मोटिवेट भी करता है स्टूडेंट्स को। तो एक छोटी सी मुझे बात याद आ रही है, मैं उसको बता देता हूँ। मैं वो लाहौर का ही है, कसूर का। मैं लाहौर गया ट्रेनिंग के लिए, तो उसका जज्बा था, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही आ गया मेरे पास लाहौर में। ठोकर नियाज बेग पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, तो वो वहां पर ही आ गया। आप यकीन करें, उसका रजिस्टर देखकर मैं हैरान रह गया, और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था मुझे देखकर। कहता सर मैंने ये बनाया हुआ है, सर मैंने ये बनाया हुआ है, एक एक डायग्राम उसने बनाई हुई है। तो फिर जब उसका स्कोर किया उसने बीपीएससी में, और उसका रिजल्ट आया, तो वाकई उसकी एफर्ट थी। एक टीचर से कुछ नहीं होता, मैं स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कलर बॉल पेन से नोट्स बनाए ऐसे, तो ये वो कुछ बनाते हैं कुछ नहीं भी बनाते। तो आपकी खुद की जो एफर्ट्स हैं वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए, ये मेरा पहला पहला स्टूडेंट है, ये आजकल जो है ना, ये तो उसका नादरा में उसकी सिलेक्शन थी पहले, और ये आजकल केनाल पटवारी लगा हुआ है। ठीक है, उसने उसको फील्ड जॉब पसंद थी, उसने वो छोड़ दी। तो ये पुलिस में भी 14 स्केल पे जो है ना, फ्रंट डेस्क उसको कहते हैं I think, तो उसमें ये काम कर चुका है। इसके अलावा डिफेंस में भी इसकी सिलेक्शन हुई थी, ये छोड़ आया था, कहता मैं पिंडी जॉब नहीं कर सकता। वो रिजल्ट वगैरह मैंने इतने लगे। तो ये जनाब थोड़ी बहुत हमारी अचीवमेंट है, और भी हैं, वो मैडम आपको शेयर कर देंगी। हमारा कोई इसमें कोई करदार खास शायद ना हो, मे बी। तो आपकी एफर्ट, स्टूडेंट की एफर्ट ज्यादा मैटर करती है। ये है जी कामरान, जो मुझे कहता था ऑप्शन बताओ मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, बस ये है, मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरह से हमारा प्रोसीजर है, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, और किस तरह से एफर्ट करते हैं जी।